चलिए, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। चलिए, आज हम लोग हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो ये है हम लोग का चैप्टर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। Chemical reaction take place around us in all the time and even in our body. जो chemical reaction होता है, क्या होता है, हमेशा हमारे आसपास होता रहता है और उसके साथ साथ हमारी बॉडी में भी होता है। Have you observed and analyzed your daily life? तो क्या कभी आपने देखा है या फिर अपने आसपास की जो आपकी डेली लाइफ है उसके बारे में आपने देखा है, नोटिस किया है? In our everyday life activities, we come across some process such as the solution of sugar in water, evaporation of water, melting of ice, etc. तो जो हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं उनमें हमने ये देखा कि जो हमारा वाटर होता है वो क्या होता है, जो हमारा शुगर होता है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस होती है। तो ऐसे ही कई सारे एक्टिविटीज हैं। हाँ श्रेष्ठ, मैम को वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा? कृष्णा मैम वॉइस आपको आ आ रही रहा है वीडियो। वीडियो? यस कृष्णा मैम। आपको? श्रेष्ठ नेटवर्क इशू होगा बेटा, एग्जिट करके से एग्जिट करिए, दोबारा एंट्री करिए। हेलो। श्रेष्ठ नेटवर्क इश्यू होगा तो एग्जिट करके दोबारा से एंट्री करिए। ओके। During this process, there is no formation of any new chemical substance. जब भी क्या होते हैं, जब भी ये प्रोसेस जब हो रहे होते हैं तो इनमें से जब ये हो रहे होते हैं तो कोई भी न्यू केमिकल का फॉर्मेशन नहीं होता है। This is because ice, liquid water and water vapors are chemically the same. अगर हम बोले जो हमारा आइस है, जो वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म है, जो वाटर वेपर है, ये सारे क्या है, ये सारे केमिकली सेम ही है। These processes are said to be just the physical change and not the chemical change. तो ये जो प्रोसेस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, ना कि केमिकल चेंज। This is because there is no formation of any new chemical substance. क्यों? क्योंकि किसी भी न्यू केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इन सब के जो चेंजेस होते हैं इनको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे, केमिकल चेंज नहीं बोलेंगे। Let us consider few other examples. अब हम और भी कई एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, such as storing of milk, ripping of fruits, digestion of food in our body, rusting of iron articles, respiration, burning of coke in air, etc. तो ये आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। During this process, there is a change in the original substance. जब भी क्या हो रहे थे, जब भी ये प्रोसेस हो रहे थे तो इनके जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसमें चेंजेस आ रहे थे, so that the substance lose identity, nature and its result in the formation of a new substance. तो जो पुराने वाले सब्सटेंस है, जो हमारे ओरिजिनल सब्सटेंस थे, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहे थे, अपने नेचर को लूज कर रहे थे, अपने ओरिजिनल फॉर्म को लूज कर रहे थे। तो और क्या बना रहे थे, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे थे।
मैम वॉइस नहीं आ रहा है। कृष्णा, हेलो कृष्णा, 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 यस। वॉइस आ रही है तुम्हें मैम की? नहीं। तो बोला करो ना यार, फिर शांति रह जाते हो, बोलते नहीं हो, मैम को पता कैसे चलेगा? अरे 2 मिनट शांत रहेगा भाई। हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं, शांत है। बच्चों वॉइस आ रही है? यस मैम। चलिए, जो हमारे फिजिकल चेंज है उनको हम क्या करते हैं, उनको हम इजीली रिवर्स कर देते हैं, मतलब कि उनको वापस उनके ओरिजिनल फॉर्म में हम ले आते हैं। पर जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनको हम कभी भी इजीली रिवर्स नहीं कर सकते हैं। The reason is that in chemical changes, new substances are formed and so it is difficult to regenerate the original substance. तो केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो उसका पुराना वाला जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसको वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। Thus, it can also be said that chemical change are more permanent than physical change. तो हम ये भी बोल सकते हैं जो केमिकल चेंजेस हैं वो क्या है, वो फिजिकल चेंजेस से ज्यादा परमानेंट है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए फिजिकल चेंज की तो हम क्या बोलेंगे? Those process in which the original substance does not lose its nature and identity to form a new chemical substance are called it physical changes. फिर next आता है, those process in which the original substance loses its nature, identity, and result in the formation of new chemical substance with different properties are called it chemical changes. तो ये क्या है, ये आपकी फिजिकल चेंज की और केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो सब्सटेंस अपना ओरिजिनल फॉर्म को कभी भी लूज नहीं करता। मैम, बोलो श्रेष्ठ, मैम, बोलो श्रेष्ठ। बोलिए श्रेष्ठ, क्या हुआ बेटा? जो सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट को कभी चेंज नहीं करता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और जो हमारा प्रोसेस होता है, जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस इन एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। हम लोग पढ़ reactions or chemical reactions are accompanied by a chemical change. जितने भी हमारे chemical reactions हेलो होते हैं सब। कृष्णा, बोलिए श्रेष्ठ। कृष्णा, श्रेष्ठ, आपको कोई डाउट? जो भी केमिकल चेंजेस, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं किसकी वजह से होते हैं, केमिकल चेंज होने की वजह से होते हैं। जैसे जैसे क्या होगा, केमिकल चेंज होता जाएगा वैसे ही केमिकल रिएक्शंस होते चले जाएंगे।
अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस बिटवीन द reacting substance to form new substance having different properties. तो जब भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो क्या होता है, इनमें एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा होता है, जो क्या करते हैं, एक रिएक्ट करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, पर उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या हो जाती है, कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है. Thus, during a chemical reaction, the atoms of one element do not change into another element. जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो एक एटम दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता है, but the atoms rearrange themselves by breaking the existing chemical bond between the atoms of the reacting substance. बल्कि क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो उनका जो ब्रेक होता है, उनका जो रिएक्शन होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और रीअरेंज हो जाते हैं और क्या करते हैं, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. अब हम लोग जब केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन में क्या आएगा, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स भी आएंगे. तो जब हमारे क्या आते हैं, रिएक्टेंट्स आते हैं और प्रोडक्ट्स आते हैं, when a chemical reaction take place it result in the formation of a new substance. जब भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा होता है तो उसका रिजल्ट होता है वो क्या आता है, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. The new substance is called a product. तो जो हमारा न्यू सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. तो प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट हमारा न्यू सब्सटेंस होता है. And the substance which take part in a chemical reaction are called it reactants. वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन के लिए पार्ट लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं. तो ये है आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में कि ये आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है. रिएक्टेंट वो होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल फॉर्मेशन के लिए पार्ट करते हैं, और प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो हमारा एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होके आता है. It will be clear when it's illustrated with an example. इसको हम क्लियर कर सकते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से. जैसे कि हमने लिया हमने गैसेस ली, एक हमने लिया कोक और दूसरा लिया हमने ऑक्सीजन. सी हो गया हमारा कार्बन, O2 हो गया हमारा ऑक्सीजन. बताइए जब ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा CO2. कार्बन डाइऑक्साइड. तो हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड का इक्वेशन क्या होता है, CO2 होता है. तो जो CO2 है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा प्रोडक्ट. CO2 हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा एंड C+O2 हमारा कहलाएगा रिएक्टेंट. वो सब्सटेंस जो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन बना रहे हैं, और उनसे रिलेटेड जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे. तो ये था आपका फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. ओके.
अब उसके बाद में आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन टेम्परेचर। सबसे पहले क्या आता है, उसकी टेम्परेचर में चेंज होता है। सेकंड है एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का एवोल्यूशन होता है। थर्ड चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। फोर्थ चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंजेस आते हैं। एंड लास्ट चेंज इन कलर, और उनके कलर्स में भी चेंज आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। जो सबसे पहला है हम लोग का वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसको हम पढ़ेंगे। Precipitation is a solid products which separate out from the solution during a chemical reaction. Precipitates क्या होते हैं, ये solid products होते हैं जो क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन के बाद में क्या होते हैं, जो सेपरेट होते हैं। सोल्यूशन हमें जो मिलता है केमिकल रिएक्शन से, उसमें जो सॉलिड प्रोडक्ट्स अलग रह जाते हैं उनको हम प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। Some reactions are characterized by the formation of a precipitate. कुछ reactions क्या करे गए हैं, कुछ reactions हैं उनको precipitate के basis पे ही characterize करे गए हैं। A precipitate can be formed when one of the product is insoluble in solvent. प्रेसिपिटेट हमारा तब बनता है जब हमारा कोई भी एक प्रोडक्ट क्या होता है, सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल रह जाता है। जैसे कि हमने अगर एग्जांपल लिया वाटर एंड चॉक का, तो जो चॉक पाउडर होता है वो कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, when the solution of barium chloride is added to the solution of a sodium sulfate, हमने क्या लिया, हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया। It is characterized by the formation of white precipitate of barium sulfate. तो उसमें क्या हुआ, जो बेरियम सल्फेट था वो व्हाइट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली when the solution of potassium iodide is added to the solution, इसी तरीके से जब हमने पोटेशियम आयोडीड का क्या किया, सोल्यूशन में ऐड किया, जिसके लेड नाइट्रेट के, उसमें क्या कैरेक्टराइज हुआ, एक येलो प्रेसिपिटेट कैरेक्टराइज हुआ लीड आयोडाइड का। अब नेक्स्ट आता है हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का एवोल्यूशन क्या है, some reactions are characterized by the evolution of a gas. कुछ एग्जाम्पल्स हमारे कैसे कैरेक्टराइज होते हैं, गैस के एवोल्यूशन से कैरेक्टराइज होते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए एक एग्जाम्पल लिया गया, रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड। क्या करा गया, रिएक्शन बनाया गया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये एक आपका कॉनिकल फ्लास्क है
ये है आपका कोर, ये है ग्लास ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क, ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये हैं आपके जिंक, ग्रैनुल्स। तो इसमें देखिए क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया कि when the zinc granules react with dilute sulfuric acid or hydrochloric acid, जब क्या किया गया, ये zinc granules हमारे किसके साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में और हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, which appears in a form of bubbles, जो हमें किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, जो हमें स्मॉल स्मॉल बबल्स के फॉर्म में क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो ये है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं चेंज इन टेम्परेचर। जब हमारे बॉडी के टेम्परेचर में चेंजेस होता है तो some reactions are characterized by a change in temperature by either absorbing or releasing heat energy। कुछ reactions ऐसे होते हैं जिनको टेम्परेचर के बेसिस पे कैरेक्टराइज करा गया है, या तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को, हीट को अब्सॉर्ब करते हैं या फिर रिलीज करते हैं। When the chemical reaction take place with the evolution of heat energy, जब हमारा केमिकल रिएक्शन किससे होता है, हीट एनर्जी से होता है, इट रिजल्ट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट ये होता है कि जो टेम्परेचर होता है केमिकल रिएक्शन का वो इंक्रीज हो जाता है एंड द सॉल्यूशंस बिकम हॉट, और जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, वो हॉट हो जाता है। When a chemical reaction absorbs heat, जब केमिकल रिएक्शन क्या करता है, हीट को अब्सॉर्ब करता है, then the temperature of the reaction decreases, जो टेम्परेचर होता है रिएक्शन का वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है and the solution become cold, और सोल्यूशन हमारा कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। Thus, when we say change in temperature in a chemical reaction, it is either rise in temperature or fall in temperature। जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो उसका मतलब क्या होता है, या तो टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा होता है या फिर टेम्परेचर हमारा घट रहा होता है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं चेंज इन स्टेट। जब स्टेट्स में चेंजेस होते हैं तो some chemical reactions are wax characterized by a change in their physical state। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है, फिजिकल स्टेट में क्या होता है, चेंजेस आते हैं उनके। जैसे कि फॉर एग्जांपल द कंबंशन रिएक्शन ऑफ वैक्स कैंडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन अ फिजिकल स्टेट। हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक वैक्स कैंडल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जब भी हम क्या करते हैं, कैंडल को बर्न करते हैं तो केमिकल रिएक्शन फॉर्म होता है। केमिकल रिएक्शन के साथ साथ क्या हो रहा होता है, उसके फिजिकल स्टेट में भी चेंजेस आ जाते हैं। वो जो हमारी कैंडल है वो क्या करती है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। When a wax candle is burned, जब wax candle burn हो जाती है, liquid wax and carbon dioxide are formed। जब wax हमारी burn हो रही होती है तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और जो wax होती है वो हमारी लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाती है। Hence, wax is a solid wax। जो wax है वो क्या होती है, सॉलिड है। After heating it is in liquid फॉर्म। जब क्या होती है, जब हीट होती है लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो एक गैस है।
This shows that during burning of wax candle, physical state changes from wax to liquid and gas. तो हम क्या बोल सकते हैं, जो फिजिकल स्टेट है वो हमारा किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में और गैस में। अब नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन कलर। अब लेमन जो कलर है उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं। Some reactions are characterized by change in color. For example, when lemon juice reacts with the purple color solution of potassium permanganate, जब क्या होता है हमारा लेमन जूस रिएक्ट कर रहा होता है पर्पल कलर के सॉल्यूशन में जो है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। The purple color of potassium permanganate disappeared the solution. जो पर्पल कलर होता है वो क्या करता है, सोल्यूशन को कंप्लीटली डिसअपियर करता है, बिकम कलरलेस। और कैसा बन जाता है, कलरलेस बन जाता है। इंडिकेट्स दैट केमिकल रिएक्शन हैड टेकन प्लेस। तो ये बताता है कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो हो चुका है। Similarly, when sulfur dioxide gas is passed through the solution of acidified potassium डायक्रोमेट, जब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं एसिडिफिक सॉल्यूशन में, एसिडिफिक पोटेशियम डिक्रोमेट में, द ऑरेंज कलर सॉल्यूशन ऑफ acidified potassium permanganate change into green color indicates that the chemical reaction has taken place. तो क्या होता है, जो इसका ऑरेंज कलर होता है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो हो चुका है। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।